नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊं मैं आपके लिए। कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने और कुछ फ्रेंड्स ने ये पूछा है कि न्यू एक्सपोर्टर्स को क्या किस चीज पे फोकस करना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट पे फोकस करना चाहिए या मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, मल्टीपल इंडस्ट्रीज पे फोकस करना चाहिए, क्या बेनिफिट होगा उनका अगर वो सिंगल प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं या फिर मल्टीपल प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं, क्या लॉस होता है, तो वो सब उन सभी क्वेश्चंस का मैं एक आंसर लेके आया हूं छोटे से वीडियो में आपके लिए दोस्तों। तो सबसे पहले आता है, वी बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस वी सजेस्ट ऑलवेज यू डील विद द सिंगल प्रोडक्ट नॉट द मल्टीपल प्रोडक्ट। अगर आप सिंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर आप फोकस करते हैं, तो उसमें क्या बेनिफिट होते हैं? उसमें बेनिफिट होते हैं कि आपकी स्किल इंप्रूव होती है, जिससे अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप नए एक्सपोर्टर हैं और आप एकदम से मल्टीपल प्रोडक्ट में आप डील करें। तो मल्टीपल प्रोडक्ट में प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर द न्यू स्टार्टअप, फॉर द न्यू एक्सपोर्टर्स। तो मेरा रिक्वेस्ट वही है, यही मेरा एडवाइस रहता है सबसे, जो न्यू एक्सपोर्टर्स रहते हैं। बाद में लेटर ऑन जब 2 साल 3 साल 4 साल जैसे आपके हो जाते हैं, आपके स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं, आपका बायर साइड आप स्टेबल हो जाते हैं, सप्लायर्स आप स्टेबल हो जाते हैं, तो जब आपका बिजनेस स्टेबल हो जाता है, जब आपका ग्रोथ होने लगता है, तब आप धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में नई इंडस्ट्रीज, नए प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे आप स्टार्टिंग में देखिए, तो स्टार्टिंग में आपको जैसे एक प्रोडक्ट के ऊपर आप फोकस करें तो उसका अभी कॉस्ट, जो सर्टिफिकेशंस का कॉस्ट रहता है, उसके आपको आरसीएमसी लेना पड़ेगा। जैसे अगर आप एग्रीकल्चर में प्रोडक्ट में फोकस कर रहे हैं तो अभी आपको अपेडा का आरसीएमसी लेना पड़ेगा। अभी जैसे उड़ती आरती इधर से कहीं से कुछ भी आपको अगर इंक्वायरी आ गई, जैसे हम इंडियन एक्सपोर्टर्स की बात कर रहा हूं, मैं ऐसे क्रिटिसाइज किसी को नहीं करना चाह रहा हूं दोस्तों, लेकिन मैं एक ह्यूमन मेंटेलिटी बता रहा हूं। जो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स रहते हैं उनका क्या रहता है, अभी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आप काम कर रहे हैं, अभी इधर से कहीं से दोस्त से कुछ खबर आ गई या कोई इंक्वायरी आपके पास आ गई डायरेक्टली कि हमें तो इमिटेशन ज्वेलरी में भी ये इंक्वायरी आई है, 2000 पीसीज आपको, नेकलेस के 2000 पीसीज आपको चाहिए। तो उसमें क्या करते हैं आदमी, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, कि यार अपेड़ा में तो ठीक किया ही है, अभी इसको 2000 पीसीज की जरूरत है, तो लेट्स मतलब मैं ही क्यों उसमें स्टडी ना करूं, मैं ही क्यों उसमें इमिटेशन ज्वेलरी किसी से लेके, सप्लायर से लेकर उनको वहां पर दे दूं, फुलफिल कर दूं। तो दोस्तों उसमें क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपको उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और उसको आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज भी नहीं है। और जो बायर है, वो बायर, उससे आप अच्छा प्राइस भी कोट नहीं कर सकते, क्योंकि यू डोंट हैव द सफिशिएंट नॉलेज फॉर इमिटेशन ज्वेलरी एज यू आर वर्किंग इन अपेडा, यू आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में ही आपको नॉलेज है, उसके बारे में आप काम करते हैं, तो जो भी इंक्वायरी आती है आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में ही आप काम कीजिए। अदरवाइज आप सप्लायर को भी कन्विंस नहीं कर सकते, सप्लायर आपको हाई प्राइस में देगा और जो बायर है आपको वो कम रेट में करना चाहेगा, क्योंकि वो एकदम से समझ जाएंगे। जो इंपोर्टर रहते हैं, जैसे कई बार अगर मैं पहले एक बार इंपोर्ट किया था, तो जो इंपोर्टर रहते हैं वो क्या चालाक होते हैं, वो क्लेवर होते हैं, वो नॉलेजेबल रहते हैं, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ ऐसे निगेटिव चीज बताएंगे, सर आपको तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, सर आपका ये नहीं है, आपका वो नहीं है। तो वो हमेशा कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्स का भी आप ये मेथड है, जब कहीं आप जॉब लेने जाते हैं तो जब आपका सैलरी नेगोशिएशन होता है तो वो हमेशा आप में कमियां बताता है, आपके पास ये डिग्री नहीं है, आपके पास वो डिग्री नहीं है, आपका ये कम है, आपका वहां एक्सपीरियंस कम है, ये है वो है। तो उनका मेन टारगेट क्या रहता है कि आपको कैसे वो प्राइस को कट ऑफ कर सके। तो जो आपका इंपोर्टर होगा, जो बायर होगा, उसका मेन टारगेट यही होगा कि कैसे वो प्राइस को कट ऑफ कर सके। तो अगर आपको नॉलेज कम होगी, आपका कॉन्फिडेंस कम दिखेगा उसको, तो वो 100% यही करेगा और आपका बिजनेस हो सकता है थोड़ा सा लॉस में जाए, या फिर आप नेट टू नेट पर बिजनेस करें। तो उस कंडीशन में मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अगर आपको इमिटेशन ज्वेलरी का ऑफर आया या आपको उसकी इंक्वायरी आई है, तो ये आप ऐसा कीजिए कि आप उसको, अपना कोई फ्रेंड होगा जो एक्सपोर्ट करता हो इमिटेशन ज्वेलरी, आप उसका रेफरेंस दे दीजिए, उसको आप ये मेल फॉरवर्ड कर दीजिए, उसको फोन से बताइए, और आप उससे क्या होगा, आपका रिलेशन भी इंप्रूव होगा। जैसे कई बार आपने देखा होगा, आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, किसी स्पेशलिस्ट के पास में जाते हैं, आप गले के जो थ्रोट है, ईएनटी के वाले के पास में गए और प्रॉब्लम कुछ और, चेस्ट में प्रॉब्लम थे, फॉर एग्जांपल आपको खांसी हो रही है, इस टाइप की कुछ हो रही है, तो वो क्या करेगा, आपको रेफर करेगा, नहीं इस डॉक्टर के पास में चले जाइए। तो उस डॉक्टर के पास आप जब जाएंगे तो आपको पूछेगा, हाँ सर आपको कहां से आए, किसने भेजा आपको, तो आप बताएंगे उस डॉक्टर ने मुझे भेजा है। तो उन डॉक्टर के बीच में आपस में रिलेशन इंप्रूव होगा। दोस्तों देखिए, पैसा ही हर चीज नहीं होती, बिजनेस में क्या आपको रिलेशन बनाना है।
जब आप रिलेशन बनाएंगे तो पैसा तो अपने आप आएगा, पैसा तो अपने आप आएगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं दोस्तों, अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे, मनी के पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। एक दो बार आपकी डील क्रैक होगी, लेकिन बाद में लोग आपसे बिछड़ने लगेंगे। आपको लोगों को बिछाड़ना नहीं, आपको लोगों से दूर नहीं होना, आपको लोगों को अपने साथ लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास, अगर आप ये मेंटेलिटी के साथ में आप बिजनेस करेंगे दोस्तों, तो आप जरूर ग्रो करेंगे और अपने बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। जैसे अगर अभी आप रात में सोए हुए भी है, लेकिन आपका कोई ऐसा दोस्त है जो रात में जगा हुआ है, जो आपके लिए काम कर रहा है, हो सकता है वो कुछ ऐसा काम करे जिससे सुबह उठते ही आप आंखें खोले और आपको कुछ मैसेज मिले कि हाँ ये मेरा अच्छा काम होगा, ड्यू टू माय दैट फ्रेंड, मैंने उसका ये हेल्प किया था, आज उसका नतीजा है कि मुझे ये हेल्प मिली है और मेरा डील डन हो गया है। तो दोस्तों हमेशा आप ऐसा ही कीजिए। जो अगर आपको इंक्वायरी कोई नए एक्सपोर्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, नई अगर कोई इंक्वायरी आती है तो लेट अस फॉरवर्ड टू द फ्रेंड जो कि उस प्रोडक्ट में एक्सपर्ट हैं, जो उस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं। ऐसा ना करें जो हमारे इंडियन एक्सपोर्टर्स की मेंटलिटी है, कई बार वो गलती करते हैं, वो ये करने का काम करते हैं। डोंट डू दैट। आप एक दूसरे का प्राइस मत खाइए, एक दूसरे का मार्जिन मत खाइए दोस्तों। आप अलग अलग अपने अपने लिमिट्स में काम कीजिए। आप अपना लिमिट ग्रो कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया कि आप जैसे आपका 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, आपका बिजनेस स्टेबल हो जाता है, फिर आप ऑफिशियली दूसरे प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में आप इंक्रीज कर सकते हैं। अभी जैसे अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आप डिफरेंट प्रोडक्ट में आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, आप और ग्रो कीजिए, उसमें कोई इश्यूज की बात नहीं है। तो हो सकता है दोस्तों मैंने इसमें कुछ गलत वर्ड का यूज किए तो माफी चाहूंगा दोस्तों, लेकिन ये ऐसा ही हमारे इंडियन एक्सपोर्टर कर रहे हैं, तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप ऐसा मत कीजिए। और जो हमारा भाई बहन दोस्त जो दूसरा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में एक्सपर्ट है, उसको चांस दीजिए और उसको बेनिफिट होगा। तो कल ना कल या परसों, देर है अंधेर नहीं है, लेकिन उसमें आपको ग्रो, अपने प्रोडक्ट में ग्रोथ मिलेगी और आप अपने प्रोडक्ट में अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। अभी आपको क्या रहेगा कि मोर डिफिकल्टीज विल बी रिक्वायर्ड, मोर सर्टिफिकेशंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। तो उसमें जैसे अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी में जा रहे हैं तो उसके कुछ अलग प्रोडक्ट्स, अलग सर्टिफिकेशन रहते हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे, तो उसमें आपका खर्चा बढ़ जाएगा। तो वो सब अल्टीमेटली क्या है, उसमें बिजनेस ग्रो की बात नहीं, वो एथिकल बिजनेस में नहीं आता है दोस्तों। तो इसमें आपको यही करना है। मेरा जो रिक्वेस्ट है कि आप सिंगल प्रोडक्ट में फोकस कीजिए, आप सिंगल इंडस्ट्री पे फोकस कीजिए, ना कि मल्टीपल प्रोडक्ट। उसके बाद फिर आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज और मल्टीपल प्रोडक्ट में आप फोकस कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को। जैसे एक ये शॉपिंग मॉल होता है, उसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है, उसमें क्लोथ्स भी है, उसमें फार्मा भी है, उसमें शूज भी है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट का आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बट इनिशियली फॉर द स्टार्टअप, फॉर द जो न्यू एक्सपोर्टर्स है, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल और आप कर भी नहीं सकते। उसकी में आप अपने बिजनेस को बिल्कुल ऐसे डिस्ट्रॉय मत कीजिए। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप सिंगल प्रोडक्ट में फोकस कीजिए और आप देखिए कितने अच्छे से ग्रो करेंगे, आप उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप जिस चीज के एक्सपर्ट रहते हैं, जिसके आपको नॉलेज होता है, उसमें आप जल्दी ग्रो होने के चांसेस होते हैं। ये मेंटल काम करता है, ये मेंटलिटी भी ऐसी है, ये हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो भी ऐसे काम करता है कि जिस चीज के बारे में हमें नॉलेज है वो हमें इजी लगता है, उसमें हमारा एफिशिएंसी जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव रहता है। दोस्तों आप सिंगल प्रोडक्ट पे फोकस कीजिए, ना कि मल्टीपल प्रोडक्ट में ड्यूरिंग योर स्टार्टिंग डेज, स्टार्टिंग ईयर्स। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर आप लाइक कीजिए। आप इस वीडियो को उस हर एक हिंदुस्तानी को आप शेयर कीजिए जो कि बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर जो लोकल बिजनेस कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहते हैं। और अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप की आपको मोटिवेशनल वीडियो, आपको इंटरनेशनल बिजनेस रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आएगी आपके पास। तो दोस्तों लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।